नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू गेट योर एक्स बैक। आप ब्रेकअप के बाद अपने एक्स पार्टनर को वापस अपनी ज़िंदगी में कैसे लाएं। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप अपने एक्स पार्टनर को वापस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं क्योंकि आपसे ब्रेकअप का पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है और आपका ब्रेकअप बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल आपको लग रहा है। आप सोच रहे हैं कि आप अपने एक्स को ज़िंदगी में वापस लाके वापस स्टैब्लिश कर लें अपना पुराना रिलेशनशिप। तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका एक्स आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा। तो स्टेप नंबर ये है कि जब आपका ब्रेकअप हो गया है तो सबसे पहले आप उससे कोई रिएक्शन मत दीजिए। नो रिएक्शन। जिस इंसान ने अगर आपको ब्रेकअप डिक्लेयर कर दिया है तो आप उसको कोई रिएक्शन मत दीजिए और उससे सारे कनेक्शन काट दीजिए कुछ समय के लिए। ठीक है, अब आप कहेंगे भाई मेरा ब्रेकअप हो रहा है, वो इंसान वैसे मुझे भूल रहा है और मैं कनेक्शन काट दूंगा तो इसके बाद तो और ही ज़्यादा भूल जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता है। मेमोरीज सबके पास होती हैं, बस ये है आपने अपनी वैल्यू इतनी गिरा ली है कि उस इंसान को, ठीक है, अभी आपका कोई कदर नहीं है, आपकी कोई केयर नहीं है क्योंकि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा ओवर अवेलेबल हो। इस वजह से आपकी कोई कदर नहीं वहाँ पे हो रही है और आपकी आदतें जो हैं वो बदल चुकी हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके हो। ठीक है, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा रखी है और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है, जिसके चलते आपको ब्रेकअप हो गया है और आपको वही आप अपनी आदतें जो हैं सुधारनी है। तो इसके लिए हमें नो कॉन्टैक्ट रूल में आना पड़ेगा। नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है, इस पर मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं, आप उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो सारी आदतें ब्रेक करने के लिए हम नो कॉन्टैक्ट रूल यूज़ करते हैं। तो उसको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह से आप, ठीक है, छोड़ दीजिए। उसको स्टॉप करना, डीपी चेक करना छोड़ दीजिए। उसके फोटोज़ वगैरह लाइक अपने एक्स की करना आप छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे आदत रिफॉर्म करनी है। जिस वजह से आपको छोड़ के गया है हमें उसी पर वर्क करना है, क्योंकि जो इंसान आपको छोड़ के तभी जाता है जब आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है, तभी वो इंसान ब्रेकअप कर लेता है, क्योंकि आप वो इंसान नहीं रह जाते हो जिस इंसान को भैया वो लेके आया होता है अपनी ज़िंदगी में। आप बदल चुके होते हो। ठीक है, तो सबसे पहले सारे कनेक्शन काटने हैं। ठीक है, अपने आप को बेटर करना है उस चीज़ में। किसी भी तरीके की कोई स्टॉक नहीं करना है, उसको किसी भी तरीके से पता नहीं लगाना है कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक्स बैक करना है। जब आपको एक्स पार्टनर की ज़िंदगी में आपको लाना है तो इसके लिए बहुत ढेर सारा डेडिकेशन चाहिए होगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होगा। और एक्स पार्टनर का कोई रोल ही नहीं है आपके एक्स बैक में। बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होगी, मेरा एक्स पार्टनर बहुत ढीठ है, बहुत ज़्यादा ईगो वाला है, कभी भी अपनी गलती नहीं मानता है। ठीक है, तो सबके ईगो टूटते हैं, बट तोड़ने वाला होना चाहिए। तो आप सबसे पहले सारे कनेक्शन तोड़ दीजिए। ठीक है, उनसे थोड़ा सा आइसोलेट हो जाइए, अपने आप को थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान बन चुके हैं जिसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम हो चुका है और जो बात बात पे अपनी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करता है। ठीक है, तो ये आदतें आपको ख़त्म करनी है। आप अपनी ही नज़रों में गिर गए हो, आप अपने आप को खुद नहीं पसंद कर रहे हो। ठीक है मेरे भाई, अगर आप अपने एक्स पार्टनर के पास जाते हो तो हर एक कोशिश के साथ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नीचे गिरती है, क्योंकि वह इंसान मना करता है आपको, आपसे बुरी तरीके से तंग आ चुका होता है। ठीक है, तो सारे कनेक्शन उस इंसान से काटने हैं। मान लीजिए कोई भी इंसान का फ़ोन आता है तो आपको बहुत ही नॉर्मली बात करनी है। कोशिश करिए बात ना ही हो, वैसे तो फ़ोन आपको नहीं आएगा क्योंकि वो इंसान जो है आपसे एकदम से परेशान है। तो बहुत ही कम केसेस में होते हैं जो फ़ोन करते हैं। तो फ़ोन अगर आता भी है, ठीक है, बहुत ही 2-3 मिनट की बात करने के बाद आपको बहाना कर देना है। ठीक है, आपको निकल जाना है बहुत ही लाइटली। ठीक है, इग्नोर भी नहीं करना है, बस नॉर्मल बिहेव करना है कि नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि अपने एक्स पार्टनर को बढ़ा चढ़ा के एक्ट नहीं करना है। फिर स्टेप नंबर 2 में आते हैं, हम अपने आप को बेटर करते हैं। तो उसमें हम अपनी आदतें रिफॉर्म करते हैं। आदतें रिफॉर्म कैसे करेंगे भाई? अब आपकी ब्रेकअप हो चुका है, आपको दिन भर याद आएगी एक्स के शुरुआत के मोमेंट, जो रिलेशनशिप के परफेक्ट वाले मोमेंट, या फिर जिसमें आप खुश रहते थे, वो सारी चीज़ें याद आएंगी और आपको अपने एक्स के बारे में याद आएगी। जब आपका एक्स की सारी पॉजिटिव बातें याद आएंगी और आप उसको हर जगह से रिलेट करोगे, कोरिलेट करोगे। ठीक है, तो अब याद आएगी तो याद को कैसे रोकना है? तो याद को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, ठीक है, कि आप अपने पसंद के काम करो। जब आप अपने पसंद के काम करोगे तो आपको एक रिवॉर्ड आपका दिमाग देगा, आपको एक रिवॉर्ड सिस्टम वर्क करेगा आपके ऊपर कि आपको लगेगा हाँ मैं किसी लायक हूँ। जब आप कोई टास्क कंप्लीट कर लोगे, जैसे आप किसी गेम खेलने में बहुत बढ़िया हो, जैसे चेस खेलने में बढ़िया हो, तो आप चेस खेल रहे हो, चेस में अगर आप एक बार जीतते हो, 2 बार जीतते हो, तो हाँ आपको लगेगा मजा आएगा, हाँ ठीक है भाई, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा आप किसी लायक हो। जब आपको लगेगा किसी लायक हो तो ये एक पेन किलर की तरह काम करेगा और कुछ समय तक आपकी जो यादें रुक जाएंगी। अगर आप सोचोगे कि आप ऐसे यादें रोक लो बेड पे लेटे लेटे या फिर कुर्सी पे बैठे बैठे, तो नहीं मेरे दोस्त, उससे और ज़्यादा याद आएंगी और ज़्यादा याद आएगी और उससे ज़्यादा आप फिर गलतियां कर बैठोगे। आप या तो फिर एक्स को स्टॉक करोगे, पुरानी बातें याद करोगे, या फिर सब कुछ अपने दिमाग में घुमाते रहोगे और ओवरऑल परेशान ही रहोगे। ठीक है, तो सबसे बढ़िया है तरीका काम करने का। काम करने के लिए मैं क्या कहता हूँ, लोगों को कहता हूँ अपनी हॉबी परस्यू करो। सबसे बढ़िया रिकमेंडेशन यही है, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उसे करने में अच्छा लगता है, जो खुशी मिलती है उसको करने में, चाहे वो गाना सुनना हो, गिटार बजाना हो, दोस्तों के साथ बाहर हैंग आउट हो,
ठीक है, खुद को समय देना है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, किसी को पोइट्री लिखनी पसंद है, कुछ भी इंसान कर सकता है अपने काम के लिए। ठीक है, मतलब अपने लिए काम कर सकता है। तो काम ही एक ऐसा चीज़ है मेरे दोस्त जो तुम्हारी आदत बदलेगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। देखो, तुम्हारे एक्स के सामने कॉन्फिडेंस ही मैटर करता है। तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस मेरे दोस्त बढ़ जाएगा तब तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अभी क्या है, तुम्हारा मुंह लटका रहता है, अभी तुम किसी को भी बोलते हो, किसी को भी अप्रोच करते होगे तो किसी को भी तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट नहीं आता होगा। तो ये हर एक अटेम्प्ट जो है तुम्हें लगता होगा तुम किसी लायक नहीं, तुम लूजर हो, तुम जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे, तुम्हें ऐसा लगता है। तुम्हें लगता होगा कि भाई रिलेशनशिप ही सब कुछ है, प्यार ही प्यार सब कुछ है। तो अब 1 महीना 45 दिन से 60 दिन ये सब करना है अपनी आदतें बदलने के लिए। जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तब तुम्हें अपने आप को ही एक न्यू फील करोगे। तुम्हें लगेगा लाइफ बहुत बढ़िया है, तुम्हें एक नया विजन मिलेगा, लोग तुम्हें पसंद करने लगेंगे और तुम्हें लाइफ कलरफुल लगने लगेगी मेरे दोस्तों। तो 5 उंगलियां तुम्हारी ही घी में हैं, हर तरीके से तुम्हारे फायदे हैं। तो ये तुमने सारी चीज़ें ब्रेकअप के बाद, भाई ब्रेकअप के बाद तुम यहाँ पे कब आए हो, जब सब कुछ तुमने ट्राई कर लिया। तो ये चीज़ भी तुम अपनी ज़िंदगी के साथ ट्राई करो। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, बट इट विल श्योरली कि तुम्हारा एक्स तो वापस आ ही जाएगा इससे, बट तुम भी बहुत इस चीज़ से बेटर हो जाओगे मेरे दोस्त। तो यहाँ पे सिर्फ आदतें ही रिफॉर्म करनी शुरुआत है, तुम्हें करने में अब काम मन नहीं लगेगा। जो तुम सोचोगे इस समय मेरा ब्रेकअप हुआ, मैं गेम कैसे खेल सकता हूँ, या फिर मैं कोई ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ, या मैं गिटार कैसे बजा सकता हूँ, या फिर म्यूजिक में मन कैसे लगा सकता हूँ, ठीक है, या कुछ भी कैसे कर सकता हूँ। तो शुरू में तुम्हें दिक्कत होगी, बट लेकिन तुम्हें पुश करना पड़ेगा अपने आप को। ठीक है, थोड़ा सा मन बनाना पड़ेगा। जब एक बार तुम्हें खुद से प्यार हो जाएगा ना मेरे दोस्त, तो तुम्हें किसी की जरूरत तक महसूस नहीं होगी। क्यों तुम परेशान हो तो किस वजह से? क्योंकि तुम्हें मेमोरीज, ठीक है, तुम्हें याद आती है, तुम दिन भर सोचते हो, तुम इस वजह से परेशान हो। और एक्स तुम्हें नहीं सोचता है, बस इसीलिए वो चिल है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें अपनी आदतें तुम्हें रिफॉर्म करनी है, तुम्हें अपने आप को दोबारा रीप्रोग्राम करना है, अपनी पुरानी आदतें छोड़नी है। तुम्हें बस पहले जैसे ही बनना है, या फिर तुम उससे बेटर भी बन सकते हो, तो वो तुम्हारे लिए उतना बेस्ट रहेगा। तो मेरे दोस्त, इसके बाद हम आते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 पे जब आप नो कॉन्टैक्ट रूल सक्सेसफुली पूरा कर लो, अपने आप को बेटर बना लो, सेल्फ स्टीम जब अपनी आपकी बढ़ जाए, ठीक है, सब कुछ ठीक तरीके से फॉलो हो जाए 30 दिन, 45 दिन या 60 दिन, तब तुम एक्स को, तीसरा स्टेप है स्ट्रेटेजी मोड, इसको तुम्हें एक्स को अप्रोच करना है। अप्रोच करना है से मतलब है आप किसी भी तरह से उसको कॉल मैसेज कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल भी जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ कि देखो किसी बहाने से आप मैसेज कर सकते हो ताकि कनेक्शन बिल्ड हो जाए, ताकि आपकी धीरे धीरे बात होना शुरू हो जाए। चाहे तो आप उसको एक नोट लिख सकते हो कि भाई मैं तुमसे फ्रेंडशिप रखना चाहता हूँ, ठीक है, मैं पुरानी बातें नहीं करूंगा एंड ऑल, ठीक है, ऐसा एक नोट लिख के भेज सकते हो। क्योंकि वो इंसान कभी भी, कोई भी दोस्ती बहुत ही रेयर केस में कोई भी इंसान ठुकराता है, और तुम्हारा एक्स सिर्फ तुमसे इस वजह से बात नहीं करना चाहता क्योंकि तुम सिर्फ सवाल जवाब करते हो, सिर्फ उसकी जिंदगी कॉम्प्लिकेट करते हो, सिर्फ तुम उसका सर खाते हो। बस एक लौता रीजन है, ये रीजन तुम खत्म कर दोगे तो वो इंसान, आपका जो एक्स है, बहुत जल्दी ये चीजें मान जाएगा। ठीक है, तो और आपसे बात होना शुरू हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि शुरू पहले ही दिन में आप कर दो, पहले दिन में सारी ज्यादा इंटरेस्ट लेने को, पहले दिन सिर्फ कनेक्शन बिल्ड करो। ठीक है, टेक्स्ट भेज के या फिर किसी बहाने से उसको मैसेज कर सकते हो आप। जैसे कि तुम पूछ सकते हो कि यार, जैसे हम लोग जहाँ पे हम लोगों ने मतलब पहली डेट की थी, उस रेस्टोरेंट का नाम क्या है, मतलब वहाँ पे उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, यार वो रेस्टोरेंट का नाम नहीं याद रहा, क्या तुम्हें याद है? इस तरीके का आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। जब आप वहां से पे टेक्स्ट मैसेज करोगे तो वहां से कुछ रिप्लाई आएगा, उसके बाद रिप्लाई जब आएगा तो आप वापस रिप्लाई मत करना। इससे एक इफेक्ट पड़ेगा कि भाई जहाँ पे आप 100 मैसेजेस करते हो वहां पे आपने एक ही मैसेज किया, तो ये आपके एक्स के दिमाग पे पहला इंपैक्ट डालेगा। ठीक है, आपका बिहेवियर चेंज जब होता देखेगा एक्स, तो एक इम्पैक्ट पड़ेगा उससे। अब ये भी काम तुरंत नहीं होगा, इसमें भी एडिशनल 1 से 1.5 से 2 महीने लगेंगे। ठीक है, बहुत लोग कहेंगे मैं तो अपने एक्स से ब्लॉक हूं, मैं क्या करूं? उनके लिए मैं बताना चाहूंगा जो अपने एक्स से हर जगह से ब्लॉक है, जिन्होंने बहुत ही खतरनाक तरीके से ब्रेकअप किया है, मतलब खतरनाक तरीके से वो डंप हुए हैं, ठीक है, तो उनके लिए वो सिर्फ अपने आप को बेटर करें, रास्ते बन जाएंगे उनके। ठीक है, वो उनको और भी मेहनत करने की जरूरत है नो कॉन्टैक्ट में, क्योंकि जितना कॉन्फिडेंस आप बढ़ा लोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल ठीक से कर लोगे तो आपको मेरी वीडियोस वापस देखने की जरूरत पड़ेगी। देन जब आपकी, फिर आते हैं वापस टॉपिक पे, स्ट्रेटेजी मोड में। ठीक है, तो जब आपकी बात होने लगेगी, मैसेज आया, फिर 2-3 दिन बाद आप फिर से एक शॉर्ट मैसेज, 2-3 कन्वर्सेशन का आप कर सकते हो। ऐसे क्या होगा कि जब उस इंसान को लग जाएगा कि आप है, अब उनकी जिंदगी में पीछे नहीं पड़ते हो, उनसे सवाल जवाब नहीं करते हो, उनकी जिंदगी कॉम्प्लिकेट नहीं करते हो, तो खुद उस इंसान का मन करेगा आपसे बात करने में। जब आपसे वो बात इंसान करने लगेगा, ठीक है, धीरे धीरे बातें लंबी होने लगेंगी, फिर उस इंसान को इंटरेस्ट आने लगेगा। और फिर जब वो इंसान आपको देखेगा कि आप उनके बिना खुश हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, तो वो इंसान के अंदर एक तलब जागेगी आपको पाने की, क्योंकि भैया उस इंसान ने तो आपको देखा हुआ है रोते हुए, रिक्वेस्ट करते। अब वो इंसान देखेगा कि आप
उनके बिना भी खुश हो, आप एकदम चिल रहते हो, कूल रहते हो, फिर उस इंसान को रियलाइज होगा यार ये तो हीरा था, मैंने इसको खो दिया, फिर वो इंसान अप्रोच करेगा। और जितना वो इंसान बात करे आपसे रिलेशनशिप की, आपको रिलेशनशिप की बात नहीं करनी है, आपको सिर्फ नॉर्मल बात करनी है, जैसे ऐसे प्रिटेंड करना है कि कोई रिलेशनशिप आपका था ही नहीं। और कभी आपका एक्स पार्टनर भी इस चीज को इनिशिएट करे, बात करना चाहे आपसे रिलेशनशिप के बारे में, तो आप बोल सकते हो कि देखो मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, मैं सारी चीजें भूल चुका हूँ, हमारे तुम्हारे बीच में बॉन्ड था इसलिए हम लोग बात करते हैं, वरना मैं रिलेशनशिप भूल चुका हूँ, कोई मतलब नहीं इस बारे में बात करने का। आप जितना ज्यादा कम इंटरेस्ट लेंगे इन सब चीजों में, उतना ही ज्यादा उसका रीअट्रैक्शन होगा। और फिर धीरे धीरे जब आपका ये आप उस नया चेहरा वो इंसान देखता रहेगा, तो उससे बहुत ही खतरनाक तरीके से, बहुत बुरी तरीके से आपको पाने की तलब जागेगी। देन वो आप वापस वो रीअट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका एक्स पार्टनर तो खुद ही आपसे अप्रोच करेगा, फिर सारा जो कंट्रोल होगा वो आपके हाथ में होगा। बस ये है, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखनी है, ठीक है, अपनी इज्जत करनी है, तभी वो इंसान, आपका एक्स पार्टनर जो आपकी वापस जिंदगी में आया हुआ है, तभी टिक पाएगा, वरना नहीं टिक पाएगा। ठीक है, इसके बाद तो सब कुछ आपकी तरफ हो जाएगा। फिर आप चाहे जो कर सकते हैं, चाहे आप अपने एक्स पार्टनर को वापस मौका दें या फिर ना दें, या फिर जो भी चाहे आप कर सकते हो। जैसा भी आपका मन है, आपको सिंगल रहने का मन, आप सिंगल रह सकते हो। ओवरऑल आपका काम हो गया है, क्योंकि आपने नो कॉन्टैक्ट रूल बढ़िया से फॉलो कर लिया है और आप बेटर हो गए और आपका कॉन्फिडेंस हाई है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।